आरा में सांसद सुदामा प्रसाद ने बाढ़ राहत घोटाले की कही बात। कहा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, सिर्फ खानापूर्ति हो रहा है। शाहपुर बढ़ैरा कोयलीवर आरा मुफस्सिल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग तेज। बाढ़ से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर भाकपा माले ने दिया 1 दिवसीय धरना। आरा से रमाशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। आरा के शाहपुर बढ़ैरा कोयलीवर आरा मुफस्सिल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने और इससे संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर आज भाकपा माले ने जिलाधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना में बाढ़ से सैकड़ों पीड़ित शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद किया, जिसके बाद 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर निम्नलिखित मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार एक तरफ बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है और जब बाढ़ आ जाती है तो राहत कार्य चलाने की खानापूर्ति करती है। जगह जगह लोग का कहना है कि उनके पास राहत में कुछ भी नहीं पहुंचा। अधिकारी बोल रहे हैं सब कुछ दिया जा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि बाढ़ राहत घोटाले की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए। आज शाहपुर प्रखंड बढ़ैरा प्रखंड को पूर्ण रूप से और आरा मुफस्सिल के 16 पंचायतों को और कोयलीवर प्रखंड बिहियां प्रखंड के पंचायतों को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने के सवाल पर आज का ये धरना है। भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से धरना है। लोकसभा में हमने 1 जुलाई 2024 को ये सवाल उठाया था कि जवैनिया गांव जो है या गंगा नदी के जो किनारे गांव हैं उन पर बाढ़ का खतरा हर साल रहता है। अस्थाई ठोकर बांध का निर्माण किया जाए, कोयलीवर से लेकर के ये शाहपुर तक, बढ़ैरा से शाहपुर तक मैंने संपूर्ण मैंने कहा जाए कि किनारों को पक्का किया जाए। ऐसा नहीं करने की वजह से उधर जवैनिया के सामने 1 किलोमीटर में आपको लक्ष्मीपुर साइड में यूपी सरकार ने ठोकर बांध बंधवाया है और गंगा हमारे ज़िले की तरफ 3.5 किलोमीटर इधर आ गई है और करीब 10,000 एकड़ ज़मीन भोजपुर ज़िले की डूब क्षेत्र हो गई, गंगा के पानी में समा गई ज़मीन। और अभी जब लोकसभा का पावसकालीन सत्र ख़त्म हुआ तो 15 अगस्त को हम जवैनिया गांव गए थे और वहां से उस समय के तत्कालीन डीएम को हमने फ़ोन किया कि यहाँ के लोग बांध पर रह रहे हैं। उसी समय कहिए कि बाढ़ का खतरा जो है, घर गिरने का खतरा मंडरा रहा था, कहा हमने, लेकिन उस समय के जिलाधिकारी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। कहा कि लोग बांध पर क्यों रह रहे हैं। हमने जनरेटर की मांग की थी कि लोग बाढ़ का पानी तो घट रहा है, हम लोग की घट नहीं रहा है। बाढ़ का पानी घट रहा है भले, लेकिन गंगा अंदर अंदर चलती है, गांव के तरफ जो है बढ़ रही है गंगा, और कब बड़ा हादसा होगा इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और हुआ वही और जवैनिया गांव में 25 से ज़्यादा घर, 3 मंदिर जो है गंगा के गोद में समा गए, गंगा के गर्भ में समा गए। फिर हम इधर 18 तारीख को गए थे, 18 सितंबर को, और चारों तरफ पानी ही पानी। और जो है हमने कहा कि आप जो है इसको तत्काल, हम गए तब वहाँ नाव की व्यवस्था हुई, नाव की भी व्यवस्था नहीं थी। एम्बुलेंस आया, दवा वाला एम्बुलेंस आया, और हमने वहाँ के कहा जाए कि सीओ गई थी, बीडीओ गए थे, और वहाँ के एसडीओ साहब से हमने बातचीत किया था, फिर डीएम साहब से भी बात किया। लेकिन राहत के नाम पर ये कहा जाए कि लूट हो रहा है। लूट हुआ, हम लोग चिल्लाते रहे कि भाई गंगा नदी किनारे जितने बांध हैं, बांध पर हर गांव के सामने जो है सामुदायिक किचन चलाया जाए, नावों की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए, चारा की व्यवस्था किया जाए, पॉलीथीन का व्यवस्था किया जाए, बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये लोग का माने हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। और माने जो जनप्रतिनिधि है उनका ये आम तौर पर आरोप है कि सीओ जो है उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कल आए थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय कुमार सिन्हा जी और पूरे जनप्रतिनिधियों ने, या फिर जो है कहा जाए कि एमएलए थे, वहाँ सदर एमएलए थे, बढ़ैरा के माननीय एमएलए थे, एमएलसी थे राधाचरण शाह जी। समीक्षा बैठक हुई, हम लोगों ने सब सवालों को उठाया। कल उप मुख्यमंत्री गए वहाँ सरैया में, तब वहाँ दूध का इंतजाम किया गया कि नहीं भाई दूध दिखाना है। तो हम लोग आज का धरना इसीलिए रखे हैं कि शाहपुर बढ़ैरा क्षेत्र को पूर्ण रूप से मुफस्सिल के 16 पंचायतों को
और 3 पंचायतों को बिहिया में और कोइलवर में कुछ पंचायतों को बाढ़ क्षेत्र घोषित कीजिए। वहाँ के किसानों का कर्जा माफ़ कीजिए। जो फसल की बर्बादी हुई है प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा दीजिए। और युद्ध स्तर पर जो है कहा जाए कि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो। पानी का घट रहा है, अफरा तफरी मची है, और रोज़गार की व्यवस्था कीजिए। वही सब सवाल लेकर यहाँ पर लोग आए हैं। सरकार कागज़ पर खूब दिखा रही है कि इतना नाव चल रहा था, इतना सामुदायिक किचन चल रहा था, लेकिन कागज़ पर ही था, ये ज़मीन पर उतना नहीं है। इसलिए हम लोग ये भी मांग करते हैं कि ये जो माने कहा जाए कि कोई घपला हुआ है तो इसकी जांच करावे, जिला प्रशासन सरकार करावे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा था हम लोगों ने बात। यहाँ सराहना की है जिला प्रशासन के कार्य की, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खैर उनकी सरकार है तो वो तो वाहवाही करेंगे, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन ग्राउंड पर कुछ बात दूसरी है। आप गाँव का जा कर के दौरा कीजिए, गांव का दौरा कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाएगा। तो आज के धरना की ये प्रमुख मांगे हैं। इसमें होम गार्ड के भी जवान शामिल हैं। हम लोग गए थे वहाँ पुलिस लाइन गए थे। वहाँ लोगों ने कहा 3 दिन से लोग फ़ोन कर रहे थे। हमने जिलाधिकारी को भी फ़ोन किया कि भाई 18 साल पहले की बहाली में आप 2.5 मिनट में 800 मीटर दौड़ाना चाहते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। 0 तरारी में कोई एक भी अभ्यर्थी पास नहीं किया, पीरों में मात्र 1, शाहपुर में 0, मैं बिहिया में 0। तो क्या है भाई? हमने तो ये भी कहा कि आप ये आप यहाँ के एसपी को दौड़ाइए ना, पूरे बिहार के एसपी जो हैं उनकी दौड़ आयोजित करवाइए। देखिए कि 2.5 मिनट में कितने एसपी जो है 800 मीटर की दूरी तय करते हैं। जो लॉन्ग ये हाई जंप है उसको घटा करके आप माने 3 फीट कीजिए। और जो समय सीमा है, हमारी तो मांग है कि माने 3.5 मीटर किया जाए, 8 मीटर 3.5 मिनट किया जाए 8 मीटर की दौड़ के लिए, और नहीं तो कम से कम 3 मिनट से किसी भी कीमत पर कम नहीं। ये हमारी मांग है। अभ्यर्थी आए हैं, अभ्यर्थी लोग भी शामिल हो गए हैं। इनका स्वागत है आपके चैनल के माध्यम से। बाढ़ क्षेत्र के कई गाँवों के यहाँ किसान आए हैं, बटाईदार किसान। हमारी मांग बटाईदार किसानों के लिए भी है, बुधारी किसानों के लिए भी, कि जिनकी फसल क्षति हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। लोकसभा का शीतकालीन सत्र होगा ठोकर बांध के लिए। और जिन लोगों का घर जो है गंगा में समा गया, एक घर में जैसे 3 परिवार रहता है, तो लिस्ट बनाते समय घर में रहने वाले तीनों भाइयों का नाम का लिस्ट बने, और सरकार जो है उनको ज़मीन दे, अस्थाई घर बना करके दे। इसके बाद जो है तभी जो है हम लोग आंदोलन रोकेंगे। और जो माने ठोकर बांध बनावे, वहाँ जहाँ से शुरू होता है नौरंगा से, यूपी का नौरंगा है, उसके आगे भी एक गाँव है, वहाँ से लेकर के बड़ारा के अंतिम छोर तक ठोकर बांध का निर्माण किया जाएगा।